नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में। देखिए, 6 दिसंबर का दिन हमें उस ज्योति की याद दिलाता रहेगा जो ज्योति 6 दिसंबर 1956 में बुझ गई थी। इस दिन भारत के प्रमुख समाज सुधारक और न्यायशास्त्री डॉक्टर अंबेडकर का असमय निधन हो गया था। वे हिंदू समाज के निर्धन एवं निम्न वर्ग में पैदा होकर उन्नति एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचे और दलितों के मसीहा कहलाए। उन्होंने अपने साहस से सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति सच्ची लगन, निष्ठा और दृढ़ता से यदि अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने असंभव को संभव कर दिखाया। वे आधुनिक भारत के कर्ण थे जिन्होंने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। वे जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। देश के लिए मरना तो सभी जानते हैं, लेकिन जीना कोई कोई ही जानता है। देश के लिए प्राण देने वाले सिपाही बहुत मिल सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की नींव को कमजोर करने वाली कुरीतियों को दूर करके उसे उपयोग के योग्य बनाने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देने वाले विरले ही मिलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने सुख और आराम को त्याग कर केवल मानव की सेवा में अपना सारा जीवन व्यतीत किया। चाहते तो कहीं हाई कोर्ट में जस्टिस होते अथवा किसी विश्वविद्यालय के कुलपति होते और ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते, लेकिन वे जीवन पर्यंत दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने दलितों को चलना सिखाया, उन्हें समाज में समानता का दर्जा दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में मऊ छावनी में हुआ। उनके पिता रामजी सकपाल उस समय मिलिट्री में सूबेदार थे। उनका पैतृक गांव अंबाबड़े था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में था। वे महार जाति से संबंध रखते थे, जो अस्पृश्य जाति मानी जाती थी। अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता का नाम रावजी राव तथा मां का नाम भीमाबाई था। जब वे पैदा हुए तो उनके 2 भाई व 2 बहनें जीवित बची थी। थोड़े दिन के बाद ही उनके पिता मिलिट्री से रिटायर हो गए। वे मऊ छोड़कर पहले काप दापोली रहने लगे, बाद में सतारा में आकर रहने लगे। उस समय छुआछूत जोरों पर थी। अछूतों को स्कूल में दाखिल नहीं किया जाता था। अंबेडकर को सतारा के एक स्कूल में इस शर्त पर दाखिल किया गया कि वह कक्षा में सबसे पीछे बैठेगा तथा अपना टाट घर से लाएगा और किसी भी बच्चे को नहीं छुएगा। जब वे 5 साल के ही थे तो उनकी मां का देहांत हो गया। उनके पिता की नौकरी, जो उन्हें एक प्राइवेट कंपनी में मिली थी, वह भी छूट गई। भीमराव को अपने स्कूल के हेडमास्टर से स्नेह मिला। वह कभी कभी भीमराव को दोपहर का भोजन भी दे देते थे। सतारा में भीमराव ने 5वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। हेडमास्टर ने भीमराव के नाम के साथ अंबेडकर जोड़ दिया। कुछ दिन बाद भीमराव के पिता ने दूसरी शादी करा ली और वे सतारा से बंबई आ गए। वहां भीमराव को एल्फिस्टन हाई स्कूल में दाखिल कराया गया। सन 1908 में उन्होंने हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। उस समय उनकी आयु 17 वर्ष थी। उस समय एक अछूत बच्चे का मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए खुशी में जश्न मनाया गया, जिसमें इलाके के काफी लोग इकट्ठे हुए। उस समारोह में कृष्ण अर्जुन कैलुस्कर, जो भीमराव से बहुत प्यार करते थे तथा मदद भी करते थे, उपस्थित थे। उन्होंने भीमराव को महात्मा बुद्ध पर लिखी एक पुस्तक भेंट की, जिसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। कुछ दिन बाद उनका विवाह रमाबाई से हो गया, जो उस समय 9 वर्ष की थी। मैट्रिक के बाद एल्फिस्टन
कॉलेज बम्बई से भीमराव ने 1912 में बीए पास की। उनकी माता का देहांत पहले ही हो चुका था। 1913 में उनके पिता का देहांत भी हो गया। सारी जिम्मेवारी अंबेडकर पर आ पड़ी। उन्होंने बड़ौदा नरेश के पास नौकरी शुरू की। उन्हें सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया, लेकिन ये नौकरी उन्हें पसंद नहीं थी। उन्हीं दिनों कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजने थे। उन्हें छात्रवृत्ति दी गई तथा उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया गया। 1913 में वे अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 में एमए की। सन 1916 अमेरिका में रहते हुए उन्होंने नेशनल डिविजन्स ऑफ इंडिया द हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी नामक निबंध लिखा, जो बाद में लंदन का एक प्रकाशन संस्था ने द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम से प्रकाशित हुआ, जिस पर अमेरिका के लामनिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर को पीएचडी की डिग्री प्रदान की। 1916 में वे लंदन चले गए। वहां बैरिस्टरी पास करने के लिए ग्रेजुएट तथा अर्थशास्त्र में अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन छात्रवृत्ति का समय समाप्त होने के कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा। 1917 में वे भारत पहुंचे। अमेरिका जाने से पूर्व अंबेडकर ने इकरारनामा किया था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 10 साल तक बड़ौदा नरेश की सेवा करेंगे। उनकी बड़ौदा नरेश के यहाँ डिफेंस में सचिव के पद पर नियुक्ति कर दी गई, लेकिन छूतछात के कारण 15 दिन बाद ही उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने वकालत शुरू कर दी। इसके बाद वे शिडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल रहे। उन्होंने कुछ पैसा जमा किया। वे चाहते थे कि लंदन में जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करें। सन 1920 में वे लंदन गए और 1921 में उन्हें एमएससी की डिग्री मिली। उनके शोध ग्रंथ रुपए की समस्या पर उन्हें डीएससी की उपाधि दी गई। उन्होंने वहां से बैरिस्टर की उपाधि भी हासिल की। सन 1923 में वे भारत वापस लौट आए। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए दलितों के लिए बहुत काम किया। उन्होंने सदियों से पीड़ित दलित जाति को जीवन का सच्चा स्वरूप बताया और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया। जिस नेतृत्व की दलित वर्ग को आवश्यकता थी, डॉक्टर अंबेडकर ने उसकी पूर्ति की और उनकी राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याएं, जिनसे उस समय का समाज परिचित न था, सरकार के सामने रखी। स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने अछूतों को गले लगाने का उपदेश दिया था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने, जो जात पात के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी थे, अछूतों के उत्थान के लिए तथा वर्ण व्यवस्था समाप्त करने के लिए जीवन लगा दिया। उन्होंने सन 1935 में मनुस्मृति का दहन किया और प्रण किया कि यदि हिंदू धर्म से असमानता व छूतछात को खत्म नहीं कर सका तो हिंदू धर्म से तिलांजलि दे दूंगा। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग हिंदुओं के अत्याचारों को तब तक सहता रहेगा और इससे चिपटा रहेगा जब तक उनमें चेतना और जागृति पैदा नहीं हो जाती। बाबा साहेब दूरदर्शी थे। आज हम देखते हैं कि कुछ दलित जाति के लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को अपना लिया है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को कठोराघातों को सहन करने पर भी जीवन के अंतिम दिनों तक यही कहते रहे कि मेरा हिंदू धर्म से कोई विरोध नहीं है। यदि हिंदू धर्म जात पात तोड़कर मंडल की शर्तों को स्वीकार कर ले तथा वर्ण व्यवस्था के ढांचे को बदल ले तो मेरा और मेरे साथियों का हिंदू धर्म छोड़ने का कोई विचार नहीं है। लेकिन जब उनको अपने मिशन में सफलता नहीं मिली तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में 14 अक्टूबर 1956 में अपने लाखों दलित
बंधुओं के साथ उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। हर इंसान की महानता के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने आजीवन जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उसका मुख्य कारण यही था कि उन्होंने बचपन में छूत-छात जैसी भयंकर बीमारी के कटु घूंट पिए थे। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें कक्षा में सबसे पीछे बैठना पड़ता था। वे किसी को छू तक नहीं सकते थे। वे स्वयं स्कूल में नल का पानी नहीं पी सकते थे। नाई उनके सिर के बाल नहीं काटता था। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिन्होंने उनके मन में हिंदू धर्म की जाति प्रथा के विरुद्ध नफरत की भावना पैदा कर दी थी। उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि इस जात पात की प्रथा को खत्म करके रहूंगा। इसके लिए उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। इसके लिए सभी यातनाएं सही। अपनी पत्नी व बच्चों से 4 साल दूर रहकर अमेरिका में तथा इंग्लैंड में रहे। ऐसी कोई डिग्री नहीं थी जो उन्होंने हासिल न की हो। उनका एक ही उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके अछूतों में जागृति पैदा की जाए और उन्हें संगठित करके जात पात के खिलाफ संघर्ष करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए। 1923 में उन्होंने भारत आकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में उन्हें बम्बई की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। बम्बई के दलितों ने उनका सम्मान किया। 1927 में कोलाबा जिले के महाद नगर पालिका के चवदार तालाब पर रैली की गई तथा जुलूस निकाला गया तथा चवदार तालाब का पानी पिया। वहां सवर्णों और अछूतों में झगड़ा हो गया। काफी लोगों को चोटें आई। वीर सावरकर ने आंदोलन का समर्थन किया। इसी प्रकार 1930 में नासिक में काला राम मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया। 5 वर्ष यह झगड़ा चलता रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आवाज उठाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण व्रत कर दिया। आखिर अंबेडकर को झुकना पड़ा और मांग वापस लेनी पड़ी। 1944 में वायसराय द्वारा अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया तथा उन्हें श्रम विभाग सौंपा। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी अछूत को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उत्तरदायी पद दिया गया हो। जुलाई 1946 में विधानसभा के चुनाव हुए। अंबेडकर बंगाल विधानसभा की ओर से मुस्लिम लीग के सदस्यों की सहायता से चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसमें 278 मेंबर थे। जुलाई 1947 में स्वतंत्र भारत के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। 21 अगस्त 1947 में संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाने का निर्णय हुआ, जिसमें 10 मेंबर थे। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। संविधान बनाने का सारा काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। फरवरी 1948 में उन्होंने नया संविधान तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृति दे दी, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर काम करना शुरू कर दिया। वह इस बिल से हिंदू समाज के मूल ढांचे को बदलना चाहते थे तथा उसे उदार बनाना चाहते थे, लेकिन इस बिल पर व्यापक मतभेद उत्पन्न हो गए और कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया। फलस्वरूप 27 सितंबर 1951 को अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 1952 में वे चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। इस पद पर वे मरते समय तक रहे। डॉक्टर अंबेडकर अप्रतिम विद्वान थे। कहा जाता है कि वे अपने समय के विश्व के 7 विद्वानों में से एक थे। वे विद्या व्यसनी थे। जब वे अमेरिका पढ़ने गए
तब 17-18 घंटे रोजाना लाइब्रेरी में पढ़ते थे। पुस्तकों से इतना प्रेम था कि खाने के पैसे बचाकर पुरानी पुस्तकें खरीदते थे। पढ़ने के सिवाय उनमें कोई व्यसन नहीं था। खाना पीना सादा था। कई बार तो भुने हुए चनों पर वे गुजारा करते थे। छात्रवृत्ति में से कुछ पैसा बचाकर घर बच्चों के लिए भेजते थे। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, विधि शास्त्र, प्राणी शास्त्र, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र सबके वेता थे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। कास्ट इन इंडिया, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हु वर द शूद्राज, द अनटचेबल्स, द बुद्धा एंड हिज दम इत्यादि उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपनी दूरदृष्टि से सदा दलित वर्ग के हितों के बारे में सोचते रहते थे। वह कई बार भविष्य में दलित वर्ग के सुयोग्य नेता के अभाव को देखकर रो पड़ते थे। वह सोचते थे कि जिस जाति को उन्होंने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था, उसको अत्याचारी मिट्टी में मिला देंगे। गांधी जी और नेहरू ने जिस पराधीनता से भारत को स्वतंत्र करवाने की कोशिश की, वह केवल 200 वर्ष पुरानी थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जिस गुलामी से छुड़वाने का प्रयत्न किया, वह 2000 वर्ष पुरानी थी। उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित किया। उन्होंने सदा मानवता की सेवा की और अंत में वही उपदेश दिया जो बुद्ध और अशोक ने मानव मात्र के लिए दिया। सिकंदर ने मरते समय अपने उत्तराधिकारियों से यही कहा, जो तुम में शक्तिशाली होगा वही उत्तराधिकारी होगा। जीवन भर ज्ञान का प्रेमी रहने पर भी वह और अधिक रोशनी का इच्छुक था। सूली पर चढ़े, खून से लथपथ शरीर लिए, कांटों का तार सिर पर पहने, ईशा सजा देने वाले यहूदियों के लिए यही प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, इन्हें अक्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। 20वीं सदी का महापुरुष, 10 करोड़ अछूतों का देवता, भारत के इतिहास में शोषित वर्ग का प्रथम नेता, जिसका एक एक क्षण अछूतों में जान डालने में बीता, जिसने सदियों से पांव तले रोंदे हुए पुतले में गति पैदा की, स्वाभिमान की चिंगारी पैदा की, वह जीवन के अंतिम दिनों तक अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रयत्न करता रहा। उन्होंने अपने पीछे श्रद्धालुओं में लड़ाई का बीज नहीं बोया, मरते दम तक लालच की और हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ईश्वर से प्रार्थना नहीं की कि मेरे शत्रुओं को क्षमा करना और मेरे श्रद्धालुओं की रक्षा करना। वह अपनी मौन भाषा में एक शिक्षा छोड़ गए और वह शिक्षा उनकी जीवन पुस्तक में लिखित है, जिनका अंतिम पृष्ठ 6 दिसंबर 1956 की पहली रात को लिखा गया। संघर्ष और भविष्य के लिए शिक्षा उस पुस्तक में लिखित है। डॉक्टर अंबेडकर 5 दिसंबर 1956 को साय पढ़ लिख कर सोए, लेकिन 6 दिसंबर को प्रातः वे इस संसार को छोड़कर चले गए। दलितों का एकमात्र सहारा छिन गया। डॉक्टर अंबेडकर अत्यंत साहसी, विद्वान और सफल वक्ता थे। जिस प्रकार मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में निग्रो जाति के 2 लोगों को दास्ता से मुक्त कराया, उसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर विषमता और अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया और संविधान में अछूतों को समानता का दर्जा दिलाकर समाज में उनका सम्मान बढ़ाया। वास्तव में वे अछूतों के मसीहा थे। दलितों और देश के प्रति उनकी सेवाओं को देखकर भारत सरकार ने 1990 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया। उनका व्यक्तित्व सदैव
भारतवासियों को और विशेषकर दलितों को प्रेरित करता रहेगा। तो साथियों, आज हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना कि उनका जीवन कितना संघर्षमय रहा और उन्होंने अपने समाज के प्रति, दलितों के प्रति कितना कार्य किया और समाज को सुधारने में अपना कितना योगदान दिया। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।